आज मैं आप लोगों को एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूं कि कब्रिस्तान की रात। ये सर्दियों की एक अंधेरी शाम थी जब गांव के चौक पर अली और उसका दोस्त बिलाल चाय की दुकान पर बैठे किस्से कहानियों में मसरूफ थे। अली हमेशा से माफौक उल फितरत बातों को मजाक समझता था, जबकि बिलाल का मिजाज संजीदा और मोहतात था। गुफ्तगू के दौरान जब कब्रिस्तान का जिक्र छड़ा तो अली ने चैलेंज किया कि वो वहां रात गुजारने को तैयार है, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। बिलाल ने इसे रोका और बाबा सलीम का जिक्र किया, जो अक्सर कहते थे कि गांव के पुराने कब्रिस्तान में रात को ऊसाया घूमता है। मगर अली ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और इसरार किया कि वो रात को वहां जाएगा। बिलाल हिचकिचाते हुए इसके साथ जाने पर राजी हो गया। रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर पहुंचे। हवा में अजीब सी खुनकी और खामोशी थी। अली के हाथ में एक टॉर्च थी जो कब्रों के दरमियान रोशनी बखेर रही थी, जबकि बिलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। अली ने कहा कि वो खास तौर पर आफरीद की कब्र के पास जाना चाहता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि वहां रात को चीखों की आवाजें आती है। जब वो कब्र के करीब पहुंचे, अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। बिलाल घबरा गया और पीछे हटने लगा, मगर अली ने मोबाइल की रोशनी जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अभी वो कब्र को गौर से देख ही रहे थे कि एक साया कब्र के पीछे से हरकत करता हुआ दिखाई दिया। इसी लम्हे एक भयानक कहकहा कब्रिस्तान की खामोशी चीरता हुआ गूंजा, जो जिंदा हैं वो यहाँ देर नहीं करते। दोनों दोस्त सहम गए। फिर अचानक जमीन उनके कदमों तले नरम होने लगी, जैसे कोई हाथ नीचे से उनको खींच रहा हो। बिलाल चीख उठा और दोनों ने बमुश्किल खुद को पीछे खींचकर जान बचाई। अगली सुबह गांव के लोग कब्रिस्तान के बाहर जमा थे। बाबा सलीम सूरा सोए पड़ रहे थे और तावीज बांट रहे थे। अली और बिलाल कांपते हुए उनके सामने बैठे थे। बाबा सलीम ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था वो रात किसी इंसान के लिए नहीं। तुम खुश नसीब हो के बच कर आ गए, वरना वो साया तुम्हें कब्र के नीचे ले जाता। अली की आंखों में खौफ की एक झलक थी। वो शख्स जो कल तक कब्रिस्तान को एक मजाक समझता था, आज खामोश था। इस रात ने इसे सिखा दिया था कि कुछ जगहें वाकई इंसानों के लिए नहीं होती। कब्रिस्तान सिर्फ मर्दों का घर नहीं होता, बाज बार वहां कुछ और भी जागता है।